सो गाइज निक नेमिथ ने जीता एक टैग टीम मैच और गाइज इसके अलावा कोरा जेड ने किया शिया ब्रोक्साइड के ऊपर अटैक और गाइज एरिक यंग ने अटैक किया जॉस अलेक्जेंडर के ऊपर। और गाइज इसके अलावा हमें क्या कुछ देखने को मिला आज की टीएनए इम्पैक्ट में, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीएनए हिंदी इन्फो में। सो गाइज आज की टीएनए इम्पैक्ट की शुरुआत होती है निक नेमिथ एंड रियान नेमिथ के रिंग में मौजूद होने के साथ। और गाइज यहाँ पे निक नेमिथ ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टीएनए जेंसीज में जो है वो टीएनए वर्ल्ड टाइटल वाला मैच हार गए थे जो हेनरी से। तो गाइज इसी बारे में वो कहते हैं और वो टीएनए वर्ल्ड टाइटल को रिकैप्चर करने की बात की ओर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें इंटरप्ट करने के लिए वहाँ पे फर्स्ट क्लास आ जाते हैं यानी कि एजे फ्रांसिस एंड केसी नवारो वहाँ पे आ जाते हैं और वो वहाँ पे उनकी इंसल्ट करने लग जाते हैं। और एजे फ्रांसिस कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा मैच भी हुआ था टीएनए फाइनल रेजोल्यूशन में, वो काफ़ी अच्छा मैच था, काफ़ी बेहतर मैच था। और गाइज वो थोड़ी सी बकवास भी कर देते हैं नेमिथ ब्रदर्स को। और गाइज इतने में वहाँ पे सेंटिनो मरेला की एंट्री भी हो जाती है और सेंटिनो मरेला इनका एक मैच अनाउंस कर देते हैं टैग टीम मैच टुनाइट के लिए, नेमिथ ब्रदर्स वर्सेस फर्स्ट क्लास के बीच में। और गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में जिया मिलर नज़र आती हैं और वो एरियाना ग्रेस से एक इंटरव्यू लेती हैं। वो एरियाना ग्रेस से कहती हैं कि जो एनएक्सटी एंड टीएनए की अभी जो कोलैबोरेशन चल रही है उसमें आपका क्या कहना है। तो यहाँ पे टेसा ब्लैंचर्ड जो है इंटरप्ट कर देती हैं और वो एरियाना ग्रेस की इंसल्ट करती हैं और एरियाना ग्रेस को वहाँ से भगा देती हैं। और गाइज इसके बाद हमें अर्लियर टुनाइट की एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें कोरा जेड हमें एंट्री करती हुई नज़र आती हैं और शिया ब्रोक्साइड उनको वेलकम करने के लिए आगे आती हैं, लेकिन कोरा जेड को उनकी ये बात पसंद नहीं आती। वो कहती हैं कि मैं टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन मैसा स्लैमोविच की ओर जा रही हूँ, तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और शिया ब्रोक्साइड उनको कहती हैं कि तुम्हारा ये एटीट्यूड कुछ ठीक नहीं है और कोरा जेड जो है वो शिया ब्रोक्साइड को धक्का दे देती हैं। और गाइज इसके बाद हमें कोरा जेड का मैच देखने को मिलता है जो कि हैन के साथ होता है। और गाइज बात करें इस मैच की, हैन एक न्यू नॉकआउट है या फिर मोमेन है। गाइज इस मैच को तो कोरा जेड जीत जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो हयान के ऊपर जो है अटैक करती हैं और उनको सेव करने के लिए शिया ब्रोक्साइड वहाँ पे आ जाती हैं, लेकिन शिया ब्रोक्साइड जो है वो हयान की ओर अपना ध्यान रखती हैं। इतने में पीछे से कोरा जेड की ओर से अटैक किया जाता है शिया ब्रोक्साइड के ऊपर और इसके बाद शिया ब्रोक्साइड को सेव करने के लिए टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन मैसा स्लैमोविच रिंग में आ जाती हैं और कोरा जेड वहाँ से भाग जाती हैं। और गाइज इसके बाद हमें जिया मिलर बैक स्टेज में नज़र आती हैं वेस्ली के साथ। और गाइज यहाँ पे वेस्ली के साथ टेसन एंड टेरेक भी होते हैं और वो उनसे पूछती हैं कि जो लास्ट वीक उन्होंने रेस्कल्स के ऊपर अटैक किया और टुनाइट में उनका मैच भी है, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे वेस्ली का सीधा सा जवाब होता है कि टुनाइट में उनका जो 1-on-1 मैच है वो वहाँ पे ही ये सब कुछ बताएंगे। और गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में डायरेक्टर ऑफ अथॉरिटी यानी कि सेंटिनो मरेला नज़र आते हैं और गाइज उनके पास जो है वो बाई एलिगेंस भागती हुई चली आती हैं और वो उनको फोर्स करती हैं क्योंकि लास्ट वीक जो है उन्होंने एक मैच जीता था, तो वो उनको फोर्स करती हैं कि वो अब उनका मैच जो है टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लगाए और नॉकआउट टैग टीम टाइटल्स उनके अब हो जाएं। लेकिन गाइज यहाँ पे सेंटिनो मरेला कहते हैं कि उनके लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि नेक्स्ट वीक 10 नॉकआउट या फिर वोमेन मैच होने वाला है बैटल रॉयल, जिसको एक वोमेन जीतेगी वो नंबर 1 कंटेंडर बनेगी फॉर टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड टाइटल के लिए। और गाइज इसके बाद हमें 1-on-1 मैच देखने को मिलता है ब्रायन मायर्स वर्सेस लियोन स्लाटर के बीच में। सो गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रायन मायर्स जो है वो द सिस्टम का भी एक पार्ट है, तो उनके साथ पूरी द सिस्टम की टीम आई हुई थी, मूस, एडी एडवर्ड, एलिशा एडवर्ड्स एंड जेडीसी। और गाइज यहाँ पे इनकी ओर से इंटरफेरेंस भी किया जा रहा था जैसा कि वो पिछले कुछ टाइम से करते ही आ रहे हैं। और गाइज यहाँ पे इनके इंटरफेरेंस के चलते एलिशा एडवर्ड्स जो है एक रिंग पहना देती हैं ब्रायन मायर्स को और जिसका इस्तेमाल करते हैं ब्रायन मायर्स लियोन स्लाटर के ऊपर और लियोन स्लाटर को हरा देते हैं और ब्रायन मायर्स जो है इस मैच को जीत जाते हैं। और गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में नज़र आते हैं टीएनए डिजिटल मीडिया चैंपियन स्टेफ डी लैंडर एंड उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड मैंस वार्नर। और गाइज यहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि किस तरह से स्टेफ डी लैंडर जो है ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि लोगों को जो है एज ए टीएनए डिजिटल मीडिया चैंपियन मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं डिजिटल मीडिया चैंपियन हूँ। और गाइस पीछे से सैमी कैलाहन की ओर से अटैक किया जाता है मैंस वार्नर के ऊपर। मुझे तो काफ़ी हंसी आई जब एकदम से सैमी कैलाहन ने अटैक किया क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था।
और गाइस इसके बाद हमें बैक स्टेज में नज़र आते हैं लियोन स्लाटर काफ़ी दुखी अंदाज में और काफ़ी पिटे हुए अंदाज में, क्योंकि वो मैच हारे भी थे द सिस्टम की वजह से। और गाइस वहाँ पे फ्रैंकी केजेरियन भी आ जाते हैं और वो वही पुरानी बातें उनसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ ही रहो और इस ट्रॉफी को पकड़ा करो। और लियोन स्लाटर उनको कहते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है। और वहाँ पे द सिस्टम भी आ जाते हैं और उनको बकवास करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे द हार्डीज आ जाते हैं और वो लियोन स्लाटर के साथ खड़े हो जाते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हुए हमें नज़र आते हैं। और गाइस इसके बाद सैमी कैलाहान जो है वो मेंस वार्नर की पिटाई करते हुए रिंग में उनको ले आते हैं और उनके ऊपर जो है काफ़ी अच्छे अंदाज में वो उनकी पिटाई कर रहे थे और पनिशमेंट दे रहे थे, जो कि उन्होंने लास्ट वीक अटैक किया था उनके ऊपर। वो चेयर भी ले आए रिंग में और गाइज बेसबॉल बैट भी ले आए। और गाइज बेसबॉल बैट अगर टीएनए में स्टिंग के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है तो वो सैमी कैलाहान ने ही यूज़ किया है। और गाइज ये इतने में यहाँ पे स्टेप डी लैंडर भी आ जाती हैं और वो डिजिटल मीडिया चैंपियनशिप को मेंस वार्नर के पास दे देती हैं और वो डिजिटल मीडिया चैंपियन से अटैक करते हैं सैमी कैलाहान के ऊपर। तो गाइज इस तरह से इनका सेगमेंट का अंत होता है। और गाइज इसके बाद हमें स्टीव मैकलिन जो है वो बैक स्टेज में नज़र आते हैं। स्टीव मैकलिन आते हैं एरिक यंग के पास और वो कहते हैं कि वो खुश नहीं हैं जो कि उन्होंने टीमिंग की है जॉस अलेक्जेंडर के साथ, वो इन सब से खुश नहीं हैं। और गाइस इसके बाद हमें लैरिडो किड वर्सेस मुस्तफ़ा अली के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। गाइस बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो अंत में मुस्तफ़ा अली जो है वो 450 अपना फिनिशर मूव लगाते हैं जो कि 450 नाम से है और इस मैच को जीत जाते हैं। और गाइस इसके बाद मुस्तफ़ा अली हमें बैक स्टेज में भी नज़र आते हैं अपनी स्क्वाड के साथ, लेकिन वहाँ पे सेंटाना इंटरप्ट करते हैं क्योंकि लास्ट वीक जो है मुस्तफ़ा अली का जो रिटर्न हुआ था वो सेंटाना को इंटरप्ट करते हुए ही हुआ था। और सेंटाना यहाँ पे उनको कहते हैं कि कुछ भी हो जाए वो उनसे प्रभावित नहीं है। और गाइज इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है एरिक यंग एंड जॉस अलेक्जेंडर वर्सेस नॉर्थन आर्मरी के बीच में। सो गाइज इस मैच में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ क्योंकि एरिक यंग ने अटैक कर दिया यहाँ पे जॉस अलेक्जेंडर के ऊपर और एरिक यंग हमें दोबारा से एक हील के रूप में, एक विलन के रूप में नजर आए। और गाइज इस मैच का रिजल्ट ये रहा कि इस मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं रहा। और गाइज इसके बाद हमें एस ऑस्टिन वर्सेस वेस्ली के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिला। और गाइज यहाँ पे टेसन एंड टेरेक जो है एनएक्सटी के वेस्ली के जो कि काफ़ी खास फ्रेंड हैं उनकी ओर से दोबारा से इंटरफेरेंस किया गया दोनों की ओर से, जिसकी बदौलत अंत में जो है वेस्ली ने अपना फिनिशर मूव कार्डियक किक लगाया एस ऑस्टिन को और वहीं पे ही वेस्ली इस मैच को जीत गए। और गाइज इसके बाद हमें वेस्ली एंड इनके ये दो एनएक्सटी के फ्रेंड टेसन एंड टेरेक बैक स्टेज में भी नज़र आते हैं और वो हमें एनएक्सटी टैग टीम चैंपियन फ्रैक्शन को अपना मैसेज सेंड करते हैं और रेस्कल्स को भी अपना मैसेज सेंड करते हैं। और गाइज इसके बाद हमें टीएनए वर्ल्ड चैंपियन जो हेनरी बैक स्टेज में नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक वो एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील करने वाले हैं। और गाइज इसके बाद फिर हमें आखिरी मैच देखने को मिलता है आज की टीएनए इम्पैक्ट का, नेमिथ ब्रदर्स यानी कि निक नेमिथ एंड रयान नेमिथ वर्सेस फर्स्ट क्लास के बीच में एक टैग टीम मैच। तो गाइज काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था ये और इस मैच का रिजल्ट ये रहा कि नेमिथ ब्रदर्स इस मैच को जीत गए और निक नेमिथ अंत में काफ़ी खुशी हमें नज़र आए और रयान नेमिथ को सपोर्ट करते हुए भी नज़र आए। तो गाइज इस तरह से आज की टीएनए इम्पैक्ट का अंत हुआ। वेल आपको कैसा लगा आज का टीएनए इम्पैक्ट का एपिसोड, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में टीएनए रेसलिंग से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।